तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे 2025 में अपनी इनकम को बूस्ट करें। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही आप सुन रहे हैं। अगर आप भी 2025 में अपनी इनकम को बढ़ाना चाहते हैं या बूस्ट करना चाहते हैं या डबल करना चाहते हैं तो दोस्त ये आज का बेहतर टॉपिक आपके लिए है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच एंड बिजनेस कंसल्टेंट। और आज आपके लिए एक बेहतर टॉपिक है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज नया साल है, पहली तारीख है और 2025 आ चुका है। तो सबसे पहले आप सभी को नए साल की हार्दिक बधाइयाँ और शुभकामनाएं। नए साल में आप सभी खूब तरक्की करें, आपका बिजनेस डबल हो, खूब ग्रो करें और जॉब में हो तो प्रमोशन पाएँ। तो चलिए दोस्त, इस बेहतर टॉपिक को आप लोगों के बीच में शेयर करूं। इससे पहले अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्त जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर दोस्त डेली डायरेक्ट सेलिंग से रिलेटेड सेल्स टेक्निक, पब्लिक स्पीकिंग, टाइम मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसके अलावा भी एक से एक बेहतर हम टॉपिक लेकर आते हैं आपके लिए। और जो लोग हमारे साथ कनेक्टेड हैं पहले से, वो शायद सीख रहे होंगे और ग्रो भी कर रहे हैं लाइफ में, और उनको आइडिया है कि क्या सीख कर अगर इम्प्लीमेंट करेंगे तो शायद है आप भी ग्रो हो जाएंगे और आप भी उन सफलता की बुलंदियों को छुएंगे जो आप छूना चाहते हैं। जिन मुकाम पर आप पहुंचना चाहते हैं उस मुकाम पर शायद आप भी पहुंच जाएंगे। तो चलिए दोस्त, विदाउट डिले हम शेयर करते हैं आज बेहतर टेक्निक आप लोगों के बीच में। डायरी पेन लेकर बैठना और कोशिश करना, अगर आपने किसी ने अभी तक डायरी नहीं बनाई है, जिसको डेली शेड्यूल बोला जाता है, टू डू लिस्ट, तो दोस्त ज़रूर बना लेना 2025 में। क्योंकि जिसकी डायरी में हिसाब किताब नहीं लिखा है उसी का टाइम अस्त व्यस्त है, उसी के पास टाइम की कमी होती है। वही कहता है कि हमारे पास मरने का भी समय नहीं है। क्यों नहीं है टाइम? क्योंकि आपने अभी तक डायरी मेंटेन नहीं की है। क्योंकि एक कहावत भी है कि अगर कल आप क्या करने वाले हो वो आज आपकी डायरी में नहीं लिखा है, इसका मतलब कल का दिन आपकी ज़िंदगी में आया ही नहीं है और आपने बेहतरीन दिन को वेस्ट कर दिया है। तो दोस्त 2025 में एक भी दिन, एक भी आपका सेकंड वेस्ट ना हो, इसलिए एक डायरी पेन जरूर शेड्यूल मैच करो अपना और टू डू लिस्ट बनाओ आज से। और क्या सीख रहे हो, उसमें आपके लिए क्या काम का हो सकता है, उसको जरूर लिखा करो। क्योंकि एक कहावत भी है कि ऑलवेज थिंक ऑन पेपर। आप क्या सोचते हो, क्या अच्छा लगता है, उसको लिखना शुरू कर दो अपनी डायरी में। क्योंकि लिख लिया तो अपना है, नहीं तो वो सपना है। तो चलिए बेहतर टॉपिक को आप लोगों के बीच में शेयर करते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ जो है दोस्त, अगर आप बड़ी चीज़ चाहते हो, बड़ी सफलता हासिल करना चाहते हो, बड़ी इनकम हासिल करना चाहते हो, तो सबसे बड़ी चीज़ जो है वो है पैसेंस। हर चीज़ का दोस्त टाइम होता है। जो चीज़ जितनी जल्दी मिलती है वो उतनी ही छोटी होती है। आप किसी भी चीज़ को उठाकर देख लेना, धनिया बहुत जल्दी मिल जाती है और आम साल भर में मिलते हैं। तो आपको पैसेंस रखना चाहिए। जिस चीज़ को हासिल करना चाहते हो उसमें अगर हाथ डाल दिया तो फिर उसको मिलने तक आपको पैसेंस रखना पड़ेगा। क्योंकि हर चीज़ का एक टाइम होता है, उस टाइम तक तो कम से कम पैसेंस रखना पड़ेगा। अगर बिजनेस कहा जाता है कि 1 साल से 3 साल ईमानदारी से देना चाहिए, तभी कुछ रिजल्ट आएगा। और आप 1-2 महीने करके चाहते हो कि कुछ मिला नहीं, तो दोस्त वही हाल होगा कि आपने खेत में बीज तो डाल दिया, अब आप अगले दिन उखाड़ कर देख रहे हो जमा कि नहीं जमा, फिर खोद कर देख रहे हो तीसरे दिन, क्या बीज जमेगा? शायद है इस तरह से बीज कभी नहीं जमने वाला और आप उस बीज के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। यानी बीज को आप डिस्ट्रॉय कर रहे हो अगर बार बार खोद कर देख रहे हो, क्योंकि बीज अपने टाइम पर ही जमेगा। दोस्त ऐसे ही सफलता है, वो अपने टाइम पर ही मिलेगी। तो आपको सबसे बड़ी चीज़ टाइम पता होना चाहिए हर चीज़ का, कि कौन सी चीज़ कितने टाइम में मिलती है। और उस टाइम तक आपको पैसेंस रखना पड़ेगा, तभी वो चीज़ आपको मिलेगी। क्योंकि जल्दबाजी में कोई काम नहीं होते, बड़े काम कभी नहीं होते जल्दबाजी में। अगर आप लाइफ में बड़ी सफलता हासिल करना चाहते हो, बड़ी इनकम हासिल करना चाहते हो, तो क्या करना चाहिए आपको? चेंज हैप्पीनेस फास्ट। सबसे पहले आपको खुश रहना पड़ेगा हर हाल में। यानी खुद को अगर बदल लिया तो आप पूरी दुनिया बदल सकते हो। तो सबसे पहले खुद को बदलाव लाना पड़ेगा। यानी जो चीज़ आपको मिलने वाली है उसके लिए आज से खुश होना शुरू हो जाओ। आपके पास क्या आएगा? पॉजिटिव माइंडसेट आएगा, एनर्जी रहेगी। क्योंकि एनर्जी से ही काम होता है, एनर्जी से एक्शन होता है। जो मिलने वाला है उसको लेकर आप आज हैप्पी फीलिंग में ले हो। तो अगर फास्ट तरीके से आप हैप्पी रहना चाहते हो कि आपको हैप्पीनेस जल्दी मिले, जल्दी वो चीज़ें मिलें जो आप हासिल करना चाहते हो,
तो दोस्त कुछ चीज़ें आपको हम डीपली बताने वाले हैं, उनको एक एक पॉइंट को ध्यान से लिखना, समझना। जो माइंड सेट होता है दोस्त, उसके लिए एक दिन में माइंड बदलता है। आज अगर किसी ने आपको अच्छी चीज़ बताई और कल को कोई दो नेगेटिव लोग मिल गए, तो दोस्त कल आपका माइंड सेट चेंज हो जाएगा। यानी माइंड सेट 24 घंटे में बदल जाता है इंसान का। और माइंड सेट जिसका बदल गया तो वो चीज़ पा नहीं सकता जिस माइंड सेट से उसमें हाथ डाला था। यानी आज आपने माइंड सेट बनाया किसी चीज़ को पाने के लिए, तो दोस्त वही माइंड सेट आपको रखना पड़ेगा मिलने तक। वो चीज़ जब तक आपको हासिल नहीं हो जाती है, आपको वही पॉजिटिव माइंड सेट लेकर चलना पड़ेगा। अगर डेली आप माइंड सेट बदल रहे हो, इसका मतलब आप डेली बीज को बो रहे हो, तो फसल कब मिलेगी अंदाज लगा लो आप, शायद कभी नहीं मिलेगी। एक बार माइंड सेट बनाओ स्ट्रांग, फिर उसी पर तुल जाओ। जैसे सचिन ने क्रिकेट पकड़ी थी तो क्रिकेट के पीछे पड़ गए, फिर दुनिया चाहे एक तरफ हो जाए, वो चीज़ हर हाल में आप हासिल करके रहो। यानी दुनिया को दिखाओ, गलत भी डिसीजन हो गया तो भी उसको सही करके दिखाओ अपनी मेहनत से, तब होता है माइंड सेट। तो माइंड सेट को कभी मत बदलो, वो भी नेगेटिव लोगों के कहने पर। माइंड सेट अपना जो बनाओ स्ट्रांग रखो और उसी माइंड सेट उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ते चले जाओ। नेक्स्ट आता है न्यू हैबिट्स, क्योंकि हमारी आदतें ही हमारा भविष्य बनाती हैं। अगर आप अपना भविष्य चेंज करना चाहते हो तो अपनी आदतों को चेंज करना पड़ेगा। और दोस्त कोई भी आदत कम से कम 21 दिन में चेंज होती है। चाहे वो सुबह उठने की आदत हो, चाहे पढ़ने की आदत हो, चाहे सीखने की आदत हो, चाहे अमीर होने की आदत क्यों ना हो। अगर आप कुछ भी हासिल करना चाहते हो तो उसको हासिल करने की आपको, उस काम को करने की आपको आदत डालनी पड़ेगी, और वो आदत ही आपको वो रिजल्ट ला कर देगी। और आदत कितने दिन में बदलती है? 21 डेज। कम से कम आपको 21 डेज तक वो काम लगातार करना पड़ेगा। डायरेक्ट सेलिंग में लोग आते हैं, आज प्लान दिखाया, कल दिखाया, परसों दिखाया, और 3 दिन के बाद 90% लोग शहीद हो जाते हैं। 3 दिन बाद कहते हैं कोई इनकम नहीं आई। जो 1 साल का बिजनेस है उसमें 3 दिन में कैसे मिल जाएगा? शायद नहीं मिलने वाला। किसी भी दुनिया में कदम रखोगे तो दोस्त रातों रात अमीर बनने का कहीं फार्मूला नहीं है। कम से कम उस काम को आपको 21 दिन करना पड़ेगा हर हाल में, तब आपको थोड़ा सा क्लू दिखेगा, हाँ कुछ मिलेगा, कुछ मिल सकता है इस लाइन में। आपको हल्का सा क्लू मिलेगा, वो भी आपने मन से किया होगा तो, विदाउट गैप के किया होगा तो। अगर 21 दिन में भी आपने डिस्टर्ब हुआ होगा, कोई दिन छोड़े होंगे, तो शायद वो फिर जीरो से कहानी पढ़नी पड़ेगी। ये भी ध्यान रखना कि 15 दिन आपने किया, फिर 3 दिन का गैप कर दिया, अब फिर आप करने लगे, फिर आप 15 दिन को नहीं जोड़ सकते हो दोबारा, वो 21 दिन में काउंट नहीं होगा। यानी आदत को बदलना है तो आपको हर हाल में 21 दिन देना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट आता है न्यू स्किल। आपको स्किल ही तो ऊपर उठाती है। आज आप मान लीजिएगा जो भी आपकी अर्निंग हो, 10,000, 20,000, 50,000, लाख या उससे ऊपर, तो किस लिए आ रही होगी वो इनकम? आपको आपने उस इनकम के लायक स्किल डेवलप की अपने अंदर, नॉलेज लिया है, पढ़ाई की है उस स्किल के, तभी तो वो इनकम आप ले पा रहे। अब आप इनकम बढ़ाना चाहते हो, ग्रो करना चाहते हो, बिजनेस को बढ़ाना चाहते हो, तो दोस्त बिजनेस बढ़ाने की, इनकम बढ़ाने की स्किल आपने ली है क्या? अगर नहीं ली है तो स्किल लेनी पड़ेगी आपको। विदाउट स्किल कहीं भी सक्सेस नहीं हुआ जा सकता। जो चाहते हो उस चीज़ की स्किल हर हाल में आपको लेनी पड़ेगी। और हर नई स्किल कम से कम 90 डेज में आती है। तभी आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर या कहीं इंस्टीट्यूट, कोचिंग, आपने देखा होगा वहाँ बोर्ड लगा होता कि 90 दिन में फलाना कोर्स सीखें, 90 दिन में वजन कम करें। यानी वो एक स्किल है, इसीलिए 90 दिन बोला जाता है। 3 महीने कहीं कहीं बोला जाता है, 3 महीने का कंप्यूटर डिप्लोमा, शायद यही तो कारण है, क्योंकि स्किल 90 दिन के पहले आ ही नहीं सकती। कहीं आप ऐसा तो नहीं कर रहे कि 10 दिन में हमें स्किल सिखा दो, महीने भर में ये चीज़ हमें सिखा दो, फिर हम धुआंधार काम करने लगेंगे। हाँ, पहले से आप एक्सपर्ट हैं कुछ परसेंट, तो हो सकता है जल्दी कवर कर लें, लेकिन ABCD नहीं पता अगर आपको, तो मिनिमम आपको 90 डेज देना ही पड़ेगा। तो मिनिमम आपको 90 डेज देना ही पड़ेगा, तभी वो स्किल आप हासिल कर सकते हो। और स्किल आ गई तो ही उस काम में आप आगे बढ़ सकते हो, यानी एक्शन में ला सकते हो उस काम को। चलिए नेक्स्ट है न्यू बॉडी। अगर आप अपनी न्यू बॉडी बनाना चाहते हो, बहुत से लोग मसल्स बनाते हैं, बहुत से लोग वजन को कम करते हैं, बहुत से योगा करते हैं, तो दोस्त आपको
कम से कम 180 डेज यानी 6 मंथ आपको देना पड़ेगा। तभी आप वो बन सकते हो, वो बॉडी हासिल कर सकते हो जो आप चाहते हो। और न्यू लाइफ आपको चाहिए। आप चाहते हो आज जो हम हैं एकदम हमारी लाइफ चेंज हो जाए, यानी हमारे जो सपने वो साकार हो जाए। तो दोस्त कम से कम आपको 365 देना पड़ेगा। ऐसे ही दोस्त बिजनेस चलता है, ऐसे ही डायरेक्ट सेलिंग चलती है। डायरेक्ट सेलिंग में अगर आप आए हो और मन बना लिया इसमें हमें एक बड़ा मुकाम हासिल करना है, बड़ी इनकम लेनी है, तो दोस्त कम से कम 1 साल आपको हर हाल में देना पड़ेगा। 1 साल के बगैर कोई भी कल्पना नहीं की जा सकती है, ना बिजनेस में ना डायरेक्ट सेलिंग। और 95% लोग बिजनेस को क्विट करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग को क्विट करते हैं। उनका कारण एक ही होता है, क्योंकि उनको ये गणित कभी पढ़ाई नहीं जाती है कि मिनिमम कितना टाइम यहाँ पर देना है। और कई लोग उतावलेपन में फुल टाइम कूद आते हैं डायरेक्ट सेलिंग में या सेल्स की दुनिया में या बिजनेस में, और वो फेल होते हैं दोस्त, क्योंकि 1 साल तक इनकम आनी नहीं है। तो 1 साल तक आपका घर कैसे चलेगा, आपका बजट कहाँ से चलेगा, जो डेली एक्सपेंसेज है क्या उतना आपने जमा करके रखा है? तो अच्छी बात है। अगर जमा करके नहीं रखा है, आप सोचते हो आज बिजनेस स्टार्ट करेंगे, कल से इसी बिजनेस से हमारा खर्च चलेगा, तो शायद है वही लोग धोखा खाते हैं और वही लोग बिजनेस को क्विट कर जाते हैं। और वो भी अपनी पूंजी को डुबा देते हैं जो उन्होंने किसी तरह से मेहनत से इकट्ठी की होती है। चलिए नेक्स्ट है न्यू यू। अगर आप अपने आप को 360 ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो तो दोस्त आपको न्यू यू बनना है। अगर आज जो हो और आप सोचते हो कि हमारी इस तरह की ड्रीम लाइफ हो, तो आपको 1099 डेज देना पड़ेगा, यानी मिनिमम 3 ईयर्स। इतना बड़ा आपका पैसेंस है क्या? अगर इतना बड़ा आपका पैसेंस है, इतना बड़ा आप धैर्य है आपका, तो आप हर बिजनेस में सक्सेस हो सकते हो, हर प्रोफेशन में आप सक्सेस हो सकते हो, इवन आप क्यों ना जॉब में हो। दोस्त जॉब में भी 3 साल जो टिकता है वही ग्रोथ करता है, वही प्रमोशन पाता है। तो आपको न्यू लाइफ स्टाइल चाहिए, अगर वो ड्रीम लाइफ चाहिए जो आप चाहते हो, दूसरों को देखते हो, दूसरों की कार को देखते हो, नए नए घर आप देखते हो, सोचते हो कि इस तरह का घर हमारा भी होगा, तो आपको मिनिमम 3 ईयर्स देना चाहिए, तभी वो चीज़ हासिल कर सकते हो। आज जो भी डायमंड है, टॉप अर्नर है, चाहे आपकी कंपनी में हो, लीडर हो, आपका अपलाइन हो, या जो भी सक्सेसफुल इंसान है, उसने एक सेक्टर में कंसिस्टेंटली पैसेंस के साथ 3 साल दिया है। क्या आप देने को तैयार हो? दोस्त आज से ठान लो, अगर 25, 26, 27 आपने 3 साल ये लगा दिए, तो शायद 28 में आपकी पूरा नई दुनिया होगी। आपकी वो लाइफ होगी जो सिर्फ आप सोचते हो, जो सिर्फ आप दूसरों को देखकर कल्पना करते हो, काश ऐसी लाइफ हमारी भी होती। हर हाल में वही होगी। इस गणित को आप समझ लिया अगर, तो चलिए सबसे पहले 2025 है, आज पहला दिन है। सबसे पहले आज से ही अपने आप से कमिटमेंट करो कि यस आई कैन डू इट, कि मैं इस काम को कर सकता हूँ। एक कहावत भी है, डर के आगे जीत है। डर की वजह से शुरुआत नहीं कर पाते, और डरते क्यों हैं? क्योंकि उस चीज़ की उनको नॉलेज नहीं है। आज आप जॉब से तो नहीं डर लगता, या जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं उससे डर नहीं लगता, क्योंकि आपने उस लाइन की स्किल ली है, पढ़ाई की है, एक्सपीरियंस है आपके पास, इसलिए डर नहीं लगता आपको। आप डेली उस काम को करते हो, उस काम को आपको इनकम मिलती है। जब डिफरेंट काम के बारे में आप सोचते हो तभी डर लगता है, क्योंकि वो काम कभी किया नहीं। तो दोस्त उस काम की स्किल ले लो, आपको डर खत्म हो जाएगा और आप शुरुआत कर दोगे बेहतर तरीके से। तो चलिए दोस्त, इसके लिए कुछ ऐसे शब्द हैं जो शायद है आपको बदल सकते हैं। एफर्मेशन इनको बोल सकते हैं। इन चीज़ों को बोलना शुरू कर दो। पहला जो वर्ड्स है, आई बिलीव ऑन माई सेल्फ, क्योंकि जो खुद पर अगर विश्वास है तो दुनिया का हर काम आपको आसान है। तो खुद पर विश्वास करो। नेक्स्ट है ह्यूज पावर ऑफ सेल्फ टॉक। सबसे बड़ी दोस्त पावर है। आज इंसान कितना बात करता है दूसरों से? शायद है 8 घंटा हाइएस्ट, इतना ही बात करता होगा जो कॉल सेंटर में होगा। जो सिटिंग जॉब करता होगा वो भी 15 मिनट, 20 मिनट या 1 घंटा, इतना ही बात करता है जो भी ऑफिस में जॉब करता। सेल्समैन है तो हो सकता है 4 घंटे बात करता होगा, 8 घंटे सोता है, इसके अलावा वो क्या बात करता है अंदाज लगाओ। सबसे ज़्यादा इंसान खुद से बात करता है। और दोस्त 99% जो लोग सुसाइड कर लेते हैं उस सेल्फ टॉक की वजह से ही करते हैं। वो खुद से बात करते रहते हैं और एक ये उल्टा डिसीजन ले लेते हैं जिसकी वजह से वो सुसाइड कर बैठते हैं।
तो सेल्फ टॉक कभी भी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। अगर सेल्फ टॉक आपकी पॉजिटिव है तो आपका हर काम संभव है, जो भी आप चाहते हो। आपकी नेगेटिव सेल्फ टॉक ही आपको डरा देती है। नेगेटिव सेल्फ टॉक आपको बिजनेस क्विट करा देती है। नेगेटिव सेल्फ टॉक आपको फेल कर देती है उस काम में जिस काम में आपने हाथ डाला है। तो हमेशा पॉजिटिव सेल्फ टॉक होनी चाहिए। नेगेटिव जैसी आए कैंसिल 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 बोलो और उसको वहीं पर डिस्ट्रॉय करो, क्योंकि दिन भर में कम से कम 60,000 विचार आते हैं माइंड में, वही सेल्फ टॉक होती है। और 60,000 में 70% विचार जो होते हैं वो रिपीट होते हैं। आज जो विचार है वही फिर आएगा, वही फिर आएगा, रिपीट होता रहता है और वो किसी काम का नहीं होता। केवल 30% न्यू आइडिया आएंगे और उसमें भी 90% नेगेटिव होते हैं। जो 30% न्यू आइडिया आपके माइंड में आएंगे उसमें 90% दोस्त नेगेटिव होते हैं, केवल 10% पॉजिटिव होते हैं। अब आप सोचो, केवल पॉजिटिव को अगर आपने पकड़ लिया तो आप दुनिया का मुश्किल से मुश्किल काम को आसानी से कर सकते हो। तो सेल्फ टॉक अपनी स्ट्रॉन्ग करो। नेगेटिव टॉक, माइंड में कोई विचार आए तुरंत कैंसिल करो उसको। थर्ड सबसे बेहतरीन पॉइंट है नथिंग इज इम्पॉसिबल, कि दुनिया में कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। कई महापुरुषों ने सिखाया है, कई सक्सेसफुल लोगों ने दिखाया है कि कुछ भी असंभव नहीं है। आज शायद एलन मास्क को हर आदमी जानता है, वर्ल्ड का सबसे रईस आदमी, क्योंकि जब सारे इंजीनियर, सारे उसके वर्कर, सारे मैनेजर हाथ खड़ा कर देते हैं कि ये इम्पॉसिबल है, एलन मस्क उसको पॉसिबल करके दिखाता है कि जो इम्पॉसिबल है उसी को तो करने में मज़ा है, असली काम तो वही है। तो दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, केवल हमारी निगेटिव सेल्फ टॉक ही उसको इम्पॉसिबल बना देती। यानी हम केवल एक धारणा बना लेते ये काम नहीं किया जा सकता। दोस्त सोचो, अगर उसी काम को कोई ना कोई कर रहा है और सफल भी हो रहा तो इम्पॉसिबल कहाँ हुआ? केवल हम अपनी निगेटिव जो हमारी सेल्फ टॉक होती है उसको हावी होने देते हैं अपने ऊपर। उसको हावी मत होने दो कभी भी। हर काम पॉसिबल है, क्योंकि असंभव शब्द जो दुनिया का है वो दोस्त एक अंधविश्वास है। बहुत से लोग कहते हैं ये काम असंभव है, फलाना काम असंभव है। असंभव दुनिया में कुछ भी नहीं है। दुनिया में हर काम को किया जा सकता है, बशर्ते कुछ भी किया जा सकता है। जो आप चाहो वो किया जा सकता है। केवल आप अगर पॉजिटिव विचारों को फॉलो करते हो, पॉजिटिव विचारों को एंट्री देते हो, तो आप दोस्त हर काम को संभव कर सकते हो। चलिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है दोस्त सेल्फ टॉक, क्योंकि सेल्फ टॉक पर ही आज का सेशन है। सेल्फ टॉक अगर सुधार ली तो दोस्त 2025 है, न्यू ईयर में आज से अगर सेल्फ टॉक आपने केवल सुधार ली तो आपका एक साल में आप देखना कितना बेहतरीन परिवर्तन हुआ आपके साथ। तो आज से ही कमिटमेंट करो कि आज से मैं अपना आत्म परिचय यानी सेल्फ टॉक खुद करूँगा। अपनी सेल्फ टॉक में किसी को भी इजाज़त मत दो। अगर आपकी सेल्फ टॉक को कोई डिस्टर्ब कर रहा, कोई नेगेटिव आदमी आप पर डिस्टर्ब कर देता है, इसका मतलब आपको खुद पर बिलीव नहीं है। खुद पर बिलीव करोगे तो आपकी सेल्फ टॉक मजबूत होगी। तो सेल्फ टॉक कब होगी? जब आप अपना परिचय खुद से करोगे। आपके पास जो भी विचार आते हैं वो किसी से पूछना नहीं है, राय लो, लेकिन विचारों को, अच्छे विचारों को एंट्री दो। और दूसरी सेल्फ टॉक क्या है कि दुनिया में कोई भी काम किया जा सकता है, हर काम दुनिया का संभव है। ये सेल्फ टॉक अगर आप लिखते हो, डेली बोलते हो इन शब्दों को, फिर आप देखना आपकी सेल्फ टॉक ऑटोमेटिक मजबूत हो जाएगी, पॉजिटिव वाइब्रेशन आएगा। नेगेटिव आदमी आपके पास आने में डरने लगेगा, क्योंकि नेगेटिव लोग ही तो हमें मार देते हैं, वही तो हमें फेल करा देते हैं। सेल्फ टॉक अगर आपकी मजबूत है, मान लीजिएगा आपका कोई पड़ोसी है और बोलता है कि फलाना आदमी आपकी बुराई कर रहा था, या फलाना आदमी कह रहा था कि ये तो बहुत बुरा इंसान है, और आप उसकी बात मान लेते हो, तो आपका रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में। दूसरों की बात को कभी नहीं मानना है, ध्यान रखना। अगर एक बार, पहली बार में उसको मना कर दिया, कोई आपका पड़ोसी आपसे बुराई करता है किसी की भी, अब पहली बार में उसको मना कर दो कि भाई साहब आप गलत कह रहे हैं, वो इस तरह का इंसान नहीं है, वो कभी दोबारा आपसे बात ही नहीं करेगा, नेगेटिव बात करने नहीं आएगा। आप उसको मौका देते हो बोलने का, तब वो बोलता है। चलिए, अब आता है हाउ टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बिजनेस, कि नेटवर्क बिजनेस को कैसे बिल्ड करें। जो लोग संघर्ष कर रहे हैं, जो लोग नए हैं, ट्राई कर रहे हैं, तो यहाँ से सेशन उनके लिए है जो नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस कर रहे हैं, और कैसे आप 2025 में अच्छे इनकम लेवल पर पहुँच सकते हैं। तो दोस्त ये थ्योरी आपको मिलने वाली है। सबसे पहले क्या करना है आपको? एक स्ट्रॉन्ग टीम बनानी है, मजबूत टीम बनानी है।
उसकी ट्रेनिंग दोस्त हमारा सेशन आता रहता है डेली। आप केवल सीखते रहो, इम्प्लीमेंट करते रहो। अगर डेली आप कुछ ना कुछ देखते रहोगे इसी चैनल पर आपको मिलेगा, तो शायद है आपकी टीम ईजिली बन जाएगी। क्योंकि लोग 6-6 महीने से संघर्ष करते हैं। कुछ लोगों की टीम बनती है, टूट जाती है, लोग आते हैं, कुछ दिन काम करते हैं, छोड़कर चले जाते हैं। दोस्त ये ट्रेनिंग हमारे सेशन पर आप डेली देखना, आपको आइडिया लग जाएगा टीम कैसे टिकेगी, कैसे उनको ट्रेनिंग देनी है, किस तरह से उनका काउंसलिंग करना है, FIM करना है। ये चीज़ें अगर आप करते रहे, आपकी टीम ऑटोमेटिक बढ़ती चली जाएगी। और जिस दिन डुप्लीकेट होना शुरू हो गया, आप कल्पना नहीं कर सकते हो कि कहाँ कहाँ से आपके पास इनकम आ रही। नोट बरसता है दोस्त डायरेक्ट सेलिंग में। एक बार करके तो देखो, शुरुआत तो कठिन होगी, क्योंकि दोस्त बड़ी इनकम है तो शुरुआत भी कठिन होगी। जितना बड़ा मज़ा है उतनी बड़ी शुरुआत में सज़ा भी होगी। आप सोचते हो ईजिली इनकम मिल जाए, तो ईजिली नहीं मिलती। यहाँ पर शुरुआत में बहुत संघर्ष करना पड़ता है, बहुत धैर्य के साथ काम करना पड़ता है, पॉजिटिव होकर काम करना पड़ता है, नियमित रूप से नॉलेज लेते रहें। डायरेक्ट सेलिंग का सबसे बड़ा मंत्र है ये दोस्त। डायरेक्ट सेलिंग कहीं नहीं, दुनिया में जितने सफल लोग हैं, चाहे आप अब्दुल कलाम जी की बात करो, अटल बिहारी, किसी की भी आप बात करोगे, सफल लोग जो होते हैं उनके पास बराबर नॉलेज लेते रहते हैं। आखिरी सांस तक उन लोगों ने नॉलेज लिया है। नॉलेज ही हमें ऊपर बढ़ाती है, हमें सफल बनाती है। कहीं आप ये तो नहीं सोचते हो कि हमें तो सब कुछ आता है। अगर ये सोच कर बैठे हो और कोई इनकम भी नहीं आ रही, तो दोस्त इसका मतलब आपको कुछ भी नहीं आता है। लर्निंग करोगे तो अर्निंग बढ़ेगी। आपकी जो भी मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, मार्केटिंग योजना है, उसका परीक्षण करो, क्या सही है, उसमें कहाँ सुधार की गुंजाइश है, क्या चेंज करने की गुंजाइश है। स्ट्रेटजी ऐसी होनी चाहिए, प्लानिंग ज़बरदस्त होनी चाहिए कि आज हमने अगर 10 ज्वाइनिंग का टारगेट ले लिया कि इस महीने हमें 10 ज्वाइनिंग करानी है हर हाल में, तो दोस्त कैसे भी करनी है तो करनी है। उसी में से 2 लीडर निकल कर आ जाएंगे। लीडर आ गए तो अगले महीने आपकी 30 ज्वाइनिंग होनी चाहिए। टारगेट 10-10 सबके होंगे तो 30 ज्वाइनिंग हो जाएगी, तो 40 की टीम बनते आपकी देर नहीं लगेगी। साल होते होते कम से कम आपकी शायद है हज़ारों की टीम खड़ी हो जाएगी। और हज़ारों की टीम आ गई तो आप कल्पना नहीं कर सकते हो, गुणा करके निकालना अपनी इनकम। जो सोचते हो आप 3 साल 6 साल में आएगा, वो शायद साल भर में आ सकता है। नेक्स्ट है धैर्य और दृढ़ता रखें, पैसेंस और कॉन्फिडेंस बनाकर रखें। क्योंकि पैसेंस और कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है बिजनेस में या डायरेक्ट सेलिंग। क्योंकि हम क्या पैसेंस को खो देते हैं या कॉन्फिडेंस नहीं हमारे अंदर आता है। दोस्त हर नई चीज़ में जब हम हाथ डालते हैं तो कॉन्फिडेंस लूज होता है। इसीलिए यहाँ पर ट्रेनिंग ज़्यादा होती है डायरेक्ट सेलिंग में। ट्रेनिंग करोगे, ट्रेनिंग लोगे तो कॉन्फिडेंस आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा, और कॉन्फिडेंस रहा तो दोस्त वही ट्रांसफ़र होगा जो आपके अंदर है। इसके अलावा दोस्त क्या क्या करना होता है डायरेक्ट सेलिंग में, आज खैर सेशन को ज़्यादा नहीं खींचेंगे, शॉर्ट में बताएंगे। डीप नॉलेज आप लेना चाहते हो तो हमारा इंडिविजुअल सेशन पर डे होता है। आप जूम सेशन में आ सकते हो, यूट्यूब चैनल से सीख सकते हो। तो यूट्यूब पर दोस्त लिमिटेड नॉलेज मिलेगा, जूम पर आओगे तो आपको डीप नॉलेज मिलेगा। चलिए क्या क्या कर सकते हो डायरेक्ट सेलिंग आज के ज़माने में। अगर आप सक्सेस होना चाहते हो, लीड जनरेशन करना चाहते हो, तो सोशल मीडिया का यूज आपको करना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर आप सोशल मीडिया पर नहीं हो, इसका मतलब आप बिजनेस में नहीं हो। तो सोशल मीडिया का भरपूर जितने भी प्लेटफार्म है सबका फ़ायदा उठाओ, और वहाँ लोग मिलेंगे, आपको टीम मिलेगी। और लोग सोशल मीडिया से बहुत बड़ी बड़ी टीमें आज बन चुकी हैं, आप भी बना सकते हो सोशल मीडिया से। तो सोशल मीडिया से लीड कैसे जनरेट करेंगे, सीपरेट चैप्टर है, बहुत डीपली उसमें आपको सिखाया गया है। इवेंट्स और जितने भी सेमिनार होते हैं खुद भाग लो उनमें, और टीम को भी लेकर जाओ। और तो सबसे इम्पोर्टेंट है रेफरेंस। अगर एक कोई बंदा आपको मिला, कोई दोस्त है, और वो ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, तो दोस्त वो 100 लोगों के नंबर आपको दे सकता है, और उसका रेफरेंस देकर आप 100 लोगों से मिल सकते हो। बहुत बड़ी पावर है रेफरेंस। रेफरेंस को यूज करना सीख गए तो आप अंबार लगा दोगे टीम का। रेफरेंस में बहुत बड़ी ताकत होती है, क्योंकि रेफरेंस के थ्रू जब आप जाते हो तो ज़्यादा इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसको बिलीव करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपके जान पहचान के थ्रू आप पहुँचे हो उसके पास। रेफरेंस को यूज करना सीखो, डायरेक्ट सेलिंग में बहुत मायने रखता है। नेटवर्क बनाना आप सीखो कि नेटवर्क कैसे बनाते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले आपको प्रॉस्पेक्टिंग सीखनी पड़ेगी। प्रॉस्पेक्टिंग, इनविटेशन, प्लान्स हो, आपकी टीम दोस्त बनती चली जाएगी। नए लोगों से कैसे इंट्रोडक्शन करते हैं, कैसे बात करते हैं, शुरुआत कैसे करेंगे, फिर उसको किस तरह से डाइवर्ट करेंगे, एक सेल्स फनल के थ्रू कैसे बिजनेस में लेकर आएंगे। बात सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जैसे ही आपके पास लोग आने लगे तो दोस्त सबकी प्लानिंग
सबका डेली शेड्यूल और सबके गोल सेटिंग, यानी सबके टारगेट होने चाहिए। आज आप किसी सेल्स कंपनी में देखना, हर इंसान का टारगेट होगा, जो भी सेल्स टीम में होगा। ऐसा कोई बंदा नहीं होगा जिसके टारगेट ना हो। टारगेट ना हो तो कभी भी वो सेल हो ही नहीं सकती। जो कंपनियां बड़ी बड़ी करोड़ों में कर लेती हैं, अरबों में सेल कर रही कंपनियां टारगेट लेकर, क्योंकि टारगेट जैसे मिलता है तो आप उस डायरेक्शन में फिर काम करते हो, एक प्लानिंग के तहत काम करते हो, एक बेहतर स्ट्रेटजी लगाकर काम करते हो और सीखने की आदत डालें। आप डेली अच्छी बुक्स पढ़ो, अच्छे वीडियोस देखो, जो मीटिंग जहाँ मिलती है, नॉलेज मिलती है, कोई मेंटोर आपका है वहाँ से सीखो, कोई कोर्स मिलता है आपको, नॉलेज जहाँ से भी मिले आपको दोस्त, सीखते रहो तो जीतते रहोगे, सक्सेस होते रहोगे। और सबसे इम्पोर्टेंट है टीम निर्माण पर ध्यान दें। टीम बन रही है, कैसे तो नहीं टीम आप एक तरफ बनाते जा रहे, एक तरफ टीम छोड़ती जा रही। दोस्त खाद पानी देते हो पौधे को कि नहीं? एक पौधा लगाते हो तो जंगली जानवरों से बचाते हो, बकरियों से बचाते हो, खाद पानी देते हो टाइम से, तभी वो वृक्ष बनता है। ऐसा तो नहीं आप टीम आ जाई और उसको आप भूल गए, यानी उसको भेड़िए खा गए, नेगेटिव लोगों ने उसमें जहर घोला और वो छोड़ के चला गया। तो उस पर जहर का असर ना हो, किसी नेगेटिव बात का असर ना हो, इसके लिए आप उसको बराबर ट्रेनिंग देते रहोगे तो असर नहीं होगा। और पॉजिटिव एटीट्यूड हमेशा खुद का रखना है और अपनी टीम का भी बनाकर रखना है, क्योंकि पॉजिटिव एटीट्यूड ही आपको सफल बनाता है। तो चलिए दोस्त, आज इतना ही रखते हैं। न्यू ईयर्स है, शायद आप सभी लोगों के पास टाइम कब होगा, एंजॉय करोगे लाइफ को, न्यू ईयर्स को सभी लोग सेलिब्रेट करोगे। तो आज इतना रखते हैं। डीप नॉलेज हम पर्टिकुलर इंडिविजुअल सेशन आपके लिए लेकर आएंगे, उसमें आपको बेहतरीन नॉलेज मिलेगा। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट बेहतर टॉपिक के साथ।